दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ एक लेखक, इंग्लिश लेखक। लिटरली आई एम इंग्लिश लेखक। दिस इज़ माई बुक पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेस्ट। ये किताब है और बहुत सारी किताबें हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। मेरी किताबें बिक रही हैं, आप भी खरीद सकते हैं। जाएंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर, आपको सब मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हम सूरा बनी इज़राइल, एक चैप्टर है, 15वां पारा है, ये 17वीं सूरा है, उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। सुबहान अल्लज़ी असरा बी बदवी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इल्लु मस्जिदिल अल अक्सल्लज़ी बरकानु होलो निल यूरिन मिने आयतना इन्नाहु हुवा समी अल बसीर। इसका मतलब है, हिंदी में बताते हैं, ये अरबिक थी। वह अल्लाह जो हर ऐब से पाक और पाकीज़ा है, और जिसने अपने बंदों को रातों रात मस्जिद हराम, खाना ए काबा, जो कि काबा है अभी, से मस्जिद अक्सा, आसमानी मस्जिद तक की सैर कराई। मस्जिद अल अक्सा कौन सी है, जिस पर अभी झगड़ा हो रहा है कि ये इसमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों झगड़ रहे हैं, ये किसका है। कायदे में ये सोलोमन टेम्पल था, वो हम बाद में बताएंगे। और जिसके चहगिर्द हमने हर किस्म की बरबत मुक्तियाँ कराई ताकि हम अपनों निशानियाँ दिखाएं। इसमें नहीं शक नहीं कि ये सब शक नहीं, वह सब कुछ सुनता और देखता है। तो इसमें इस बात का जिक्र है कि हम उस अल्लाह के लिए वारी जाते हैं जिसने हमें अल-अक्सा मस्जिद की सैर कराई। किसने? जब ये मोहम्मद का वाक़या है, जब ये मोहम्मद गया था अल-अक्सा मस्जिद पर, जो इसने एक कहानी गढ़ी थी कि हम वहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर मैं फरिश्तों से मिला। तो ये उसी पर आयत उतरी थी। और तो आयत कौन उतारता था? ये तो मोहम्मद ही उतारता था। ये आयत ही मालूम करती है कि मोहम्मद एक झूठा था, एक फ्रॉड आदमी था। और इस झूठ और फ्रॉड को, इस झूठे पैगंबर को आज इतनी दुनिया मानती है। बड़ी हैरत का विषय है कि किस तरह लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता, मस्तिष्क खाली हो चुका है। इन्हीं को कहते हैं ब्रेन वॉश। और ये मानसिक रूप से सिले गुलाम हो चुके हैं झूठ और फरेब के, जिसको कि हम कुरान की शक्ल में देखते हैं। कुरान एक झूठ और फरेब का नाम है। तो सवाल यह है कि मोहम्मद ने 622 अन्ना डोमिनी या ईस्वी में ये कहानी गढ़ी कि मैं अल-अक्सा मस्जिद में भी गया, काबा में भी गया, जो मस्जिद हराम है, जिसमें आज ये लोग जाते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं। ना क्या जोकर पने ये करते हैं, आपने देखा होगा, शैतान को बड़ी तेज़ तेज़ पत्थर मारते हैं पागलों की तरह। सफ़ा मरवा नाम की 2 पहाड़ियों पर चक्कर मारते हैं, मीना हीरा की गुफा में जाते हैं। जब मोहम्मद को कहते हैं कि आयत उतरी, कोई आयत वायत नहीं उतरी थी, मोहम्मद का फ्रॉड था, इसलिए हम उसको झूठा नबी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस आयत से साबित हो जाएगा कि ये कुरान किसी दुनिया बनाने वाला, जिसको कि अल्लाह कहते हैं, उसका पैगाम नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा लिखी गई है। अब ये मोहम्मद गया था 622 में, जो ये कहानी गढ़ी थी। गया वया कहीं नहीं था। गया कहाँ था, ये तो लास्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, लास्ट में। तो ये कहता है कि मैं सबसे पहले जिब्रील फरिश्ता आया और आसमान से छत फाड़ कर निकला। मैं सोया हुआ था वहाँ पर, और वो मुझे ले गया। एक बुराक नाम का जानवर, भाई मैंने तो ये जानवर पढ़ा नहीं, मेरी तो मास्टर डिग्री है, 16 क्लास से बड़ी तो कोई क्लास नहीं होती, फिर तो रिसर्च ही रह जाती है। पीएचडी करो या डीएससी करो, डॉक्टरेट ऑफ साइंस या फिलोसफी इन डायरेक्टरेट इन फिलोसफी करो, उससे बड़ी तो कोई डिग्री नहीं है। तो जो स्कूली पढ़ाई है वो तो 16वीं क्लास तक है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर कहते हैं हिंदी में। मैंने एमएससी प्राणी विज्ञान में किया, जिसको जूलॉजी कहते हैं। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि ये बुराक नाम का जानवर है,
कोई भी स्पीसीज बुराक नाम के जानवर को सिद्ध नहीं करती। तो ये इसका झूठ मोहम्मद का। फिर जो जिब्रील फरिश्ता था वो यहूदियों से लिया इसने, वो गैब्रियल है, उनके यहाँ भी झूठ और फ्रॉड है, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में भी झूठ और फ्रॉड है, वहाँ से लिया इसने। तो फिर इसने एक कहानी गढ़ी कि जिस तरह सारे देवदूत ये यहूदियों की धर्म पुस्तक और ईसाइयों की धर्म पुस्तक पढ़ता था, जो झूठ का पुलिंदा मात्र है, कह रहा मैं भी कोई ऐसा चमत्कार दिखाता हूँ, ऐसी कोई कहानी गढ़ देता हूँ जिससे लोग मानने लगे कि वाह ये तो उस अल्लाह से मिलाया जो पूरी दुनिया बनाता है। जबकि सच्चाई ये है कि मोहम्मद ने उस अल्लाह को बनाया था, अपने घर में बैठ के बनाया था। कोई अल्लाह वल्लाह नाम की चीज़ है, इससे साबित हो जाएगा कि मोहम्मद ने झूठ गढ़ा था अल्लाह के नाम का। अल्लाह कोई नहीं है और न कुरान अल्लाह का पैगाम है। और ये भी हो सकता है कि ये आयत मोहम्मद की मौत के बाद कुरान में डाली गई हो, तो विषय जब खुलेगा तो ये तो हर चीज़ तो कुरे दी जाएगी। तो मोहम्मद की जो यात्रा थी, जिसको सब्बे महराज कहते हैं, जिस पर बड़े हमारे मुल्ले भाई बड़े खुश होते हैं कि अल्लाह से मिला, अल्लाह से मिला। रहे पहले अल्लाह को साबित तो कर लो, पागल हुए जा रहे हो, ऊंचे पजामे पहन रहे हो, मूछें साफ, क्या पागलों जैसा रूप बना रखा है, खुद दज्जाल जैसे लगते हो चेहरे मोहरे से। कभी देखा है आपने अपने आप को आईने में, किस तरह की मूर्खता की हरकतें आप करते हो। तो 632 में ये पहले कहाँ गया, अल-अक्सा मस्जिद में गया, आबे जमजम से इसका दिल धोया, प्लास्टिक सर्जरी हो गई पहली। ओ भाई वो मस्जिद जो काबा है, मस्जिद हराम कहते हो, जिसमें एक आयत उतारी कि इस साल के बाद सूरह अल बकरा की आयत है शायद, ये चैप्टर 2 की, मस्जिद हराम के पास ये गैर मुस्लिम ना जाए। वो आयत कब उतरी थी? 630 में जब मोहम्मद ने इस पर अटैक किया। 360 मूर्तियां थीं और इन मूर्तियों को उसने तोड़ा, जिसमें 3 प्रमुख मूर्तियां थी, अल्लाह, अल-अज्जा, अल-मन्नात, अल-उज्जा, अल-लात। और ये मूर्तियां मोहम्मद के घर में भी थीं जब मोहम्मद मुसलमान नहीं था। यानी कि इसके माता पिता भी मूर्ति की पूजा करते थे और ये भी खड़ा होता होगा ज़रूर। पिता तो इसके मर ही गए थे, लेकिन चाचा तो करते थे ना, अब्दुल मुतालिब। माँ भी जल्दी मर गई थी। तो ये कहने लगा कि वहाँ मैंने फिर नमाज अता की, वहाँ वाला हराम मस्जिद में गया मैं। भाई वो मस्जिद तो मोहम्मद मरा 632 में, 600 ये मरा है 632, यस 570 में पैदा हुआ, 632 में मर गया। वो मस्जिद तो 535 में मोहम्मद की मौत के बाद मस्जिद में कन्वर्ट हुई। और फिर कहते हैं अगर 530 में भी इसने मक्का पर अटैक किया था तब भी वो मस्जिद नहीं थी। वहाँ तो 360 मूर्तियाँ थी, बहुदेववादी थे, यहूदी थे, सब मिलजुल कर रहते थे, भाईचारा था। तो 630 से पहले तो ये मस्जिद हो ही नहीं सकती। अटैक करने के बाद मान लिया मस्जिद ही बना ली, लेकिन ये तो 622 में गया था। मक्का से अटैक जब ये मदीना खदेड़ दिया गया इनके झूठ और फरोड के वजह से, तो ये 630 में मक्का पर इसने अटैक किया जनवरी में। ये इनकी किताबों से वाबस्ता होकर हमको पता लगता है। तो फिर ये 622 में उस मस्जिद में कैसे नमाज अदा कर ली जो मस्जिद ही नहीं थी। और उसको विधिवत रूप से उमर ने 635 में बनवाया, यानी कि मोहम्मद की मौत के 35 या 38 में, मोहम्मद की मौत के 6 साल बाद ये मस्जिद बनी। फिर उसमें इसने नमाज कैसे पढ़ ली? फिर ये कहता है मैं अल-अक्सा गया, जो बैरूत में है, इस्लाम की मस्जिद है जो। अरे वो तो जेरूसलम को जब कब्जा किया 705 में तीसरे खलीफा उस्मान ने, तब जाके वो मस्जिद बनी। 705 ईस्वी में वो मस्जिद बनी। उससे पहले जब ये 622 में तो कहीं मस्जिद ही नहीं थी। और वैसे भी ये कौन सा गया था, मोहम्मद गया ही नहीं था कहीं। वो तो कहानियाँ गढ़ रहा था बस, और कहानियाँ कुरान में गढ़ के कुरान में आयतें उतारता था। तो ये भी कहानी गढ़ दी उसने कि मैं वो अल-अक्सा मस्जिद भी गया और 1,40,000 इनके नबी, 1,24,000, 1,23,999 जो नबी थे या मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे, उनको मैंने नमाज पढ़ाई। अब 1,24,000 में 1,24,000 तो ये था ना, तो 1,23,999 लोगों को मैंने नमाज पढ़ाई।
भाई जब वहाँ मस्जिद बनी नहीं थी इसने नमाज कैसे पढ़ा ली? और मज़े की बात है वो नमाज भी कब अता हुई? वो नमाज जब तक आई ही नहीं थी नीचे। उसके बाद ये जो उसका झूठ है, झूठ पर झूठ पकड़ा जा रहा है कि फिर मैं वहाँ गया, जब नमाज पढ़ा दी और ये पहले दूसरे तीसरे सातवें आसमान, कहीं इजराइल को मिला और कहीं ये इब्राहिम को मिला, मोसेस को मिला, इस तरह मिलता मिलता अल्लाह के दरबार में पहुंचा। सवाल ये है कि 1,24,000 इस इंक्लूडिंग मोहम्मद जब नबी यहाँ नमाज पढ़ रहे थे अल-अक़सा में, तो उन पे कौन से बुर्राक के घोड़े थे जो पहले दूसरे तीसरे सातवें आसमान पर चले गए? और फिर जब नमाज ही अता नहीं हुई थी, कितनी नमाज पढ़ना है? मोहम्मद ने कितनी नमाजें पढ़ी? इसकी तो नमाज ही खारिज हो गई, अल्लाह ने तो ऑर्डर ही नहीं दिया। फिर वहाँ एक और कहानी गढ़ दी इसने कि पहले 50 नमाज दी अल्लाह ने। तो अल्लाह, कुरान का अल्लाह इतना मूर्ख है कि वो 50 नमाज आदमी कैसे पढ़ लेगा? हर 24 घंटे होते हैं, एक और दिन और रात में 5 नमाजें पढ़ते हैं। नॉर्मली सूरज के छिपने के बाद तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ी जाती। वो स्पेशल नमाजें होती हैं, वो अलग होती हैं, रेगुलर नमाज तो नहीं पढ़ी जाती। तो असर, फजर, ईसा, जुहर और मगरिब, असर, फजर, ईसा, जुहर और मगरिब 5 नमाजें पढ़ते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक नॉर्मली वो नमाजें हो जाती हैं, यानी कि देर रात तक बहुत कम नमाजें होती हैं। वो दूसरी नमाजें तजवीज़ और वो जो अलग है फ्राइडे की और उसकी। तो दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ नमाज ही इसको अता नहीं हुई और फिर अल्लाह कह रहा है 50 नमाज पढ़ो दिन में। तो क्या अल्लाह मूर्ख था? अल्लाह को पता नहीं था 50 नमाज कैसे पढ़ सकता है 24 घंटे में? फिर उनके समय भी हैं, सूर्यास्त से पहले की नमाज। फिर नॉर्वे में कैसे नमाज पढ़ेगा जहाँ सूर्यास्त ही नहीं होता 6-6 महीने, ना सूर्य उदय होता है? तो फिर अल्लाह से ज़्यादा समझदार मोसेस था, जो उसको मोजेस जो कि यहूदियों का था, जिसने मोहम्मद ने मूसा बना दिया, उसका मूसा बना दिया। मूसे चूहे को बोलते हैं वैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में गाजियाबाद के आसपास या वेस्टर्न यूपी में मूसा, और भी कहीं बोलते होंगे मूसा निकल आया है। तो मोसेस अल्लाह से ज़्यादा समझदार हर बार मोहम्मद को बोला, तो लास्ट में इसको 5 नमाजें मिली। तब नमाज का कैरिकुलम ही नहीं था, तो इसने नमाज कैसे पढ़ी? तरतीब क्या थी? और वो मस्जिद 705 में बनी। तो ये से सिद्ध होता है कि ये बनी इज़राइल की जो पहली आयत है, कहाँ गया भाई, ये सूरह बनी इज़राइल की जो पहली आयत है, जिसको सूरह अल इसरा भी कहते हैं। इसरा कहते हैं रात को, और महराज कहते हैं चढ़ते जाना ऊपर। तो रात में ये चढ़ा था बुर्राक नाम के घोड़े पर। वो भाई ऐसा लगता है कोई मिसाइल पे गया था ये। तो ये अब कहाँ था? ये सब कहानी गढ़ी, गायब तो था ये मक्का से। 622 की बात है। ये उम्मा हानी के घर में बैठ गया जाके, जो अबू मुतालिब की लड़की थी, इसके चाचा की, अबू मुतालिब तो इसके दादा थे। वहाँ जाके बैठ गया, वो उसकी प्रेमिका थी। और ये इनकी किताबों में, हदीसों में है कि मोहम्मद ने अबू तालिब अपने चाचा से इसका हाथ मांगा उम्मा हानी का। अबू तालिब ने कह दिया तुम झूठ बोलते हो, फ्रॉड बोलते हो, नकली हो, झूठे हो, फ्रॉड हो, काम कुछ करते नहीं, मैं तुम्हें हाथ नहीं दूंगा। जब ये पैगंबर बन गया अपने आप सेल्फ स्टाइल, तो उम्मा हानी का भी मन ललचा गया। तो कब ललचाया? जब दोबारा ये पैगंबर बन गया, उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उम्मा हानी ने मना कर दिया कि मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मैं शादी नहीं कर सकती। बाद में जब इसकी ख्याति होगी उसका भी दिल, तब इसने मना कर दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि अल-अक़सा मस्जिद थी कि नहीं? वहाँ तो सोलोमन टेम्पल था जो रोमनों ने बनाया था, और वो डस्टबिन थी, वहाँ तो कूड़ा करकट डालते थे उस समय। तो 622 में, तो 622 में ना काबा बना था, ना 622 में अल-अक़सा बनी थी। तो ऐसा प्रतीत होता है ये कुरान कोई अल्लाह वल्लाह का पैगाम नहीं है। और बनी इज़राइल की जो ये आयत है, पहली आयत, ये कुरान में बाद में डाली गई है, मोहम्मद की मौत के बाद डाली गई है। इसलिए कुरान अल्लाह का पैगाम हो ही नहीं सकता। ये मोहम्मद जो है मूसा से और बनी इज़राइल यानी ईसाइयों से बड़ा प्रभावित था। उनका बार बार जिक्र आया। दूसरी इसी की बनी इज़राइल की अल-इसरा की दूसरी, हमने मूसा को किताब दी। अब मूसा तो मोजेस था, अब तौरेत दी।
लेकिन मूसा ने तो कभी जिक्र नहीं किया कि वो अल्लाह नाम की कोई चीज़ है, या ईसाई ने कोई जिक्र किया कि अल्लाह नाम की चीज़ नहीं है। तो ज़बरदस्ती मोहम्मद ने साबित करने की कोशिश की कि जितने भी यहूदियों के और ईसाइयों के पैगंबर हैं वो हमारे से ही हैं, वो सब अल्लाह ने बनाए और मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ। तो दोस्तों, ये था मोहम्मद का फ्रॉड। बनी इसलिए कुरान को हम अल्लाह का पैगाम नहीं कह सकते। कुरान में जो आयतें डाली हैं वो बाद में डाली हैं, कुरान बहुत संशोधित हुआ है। तो कुरान में जो कहते हैं एक भी हर्फ, एक भी बिंदु नहीं बदला जा सकता, ये झूठ है, फ्रॉड है। जिस तरह मोहम्मद फ्रॉड था उसी तरह कुरान फ्रॉड है। वस्तुतः बात तो यह है कि जो कुरान है, मोहम्मद, उसके चचेरे साले वर्का बिन नोबिल और उसकी पत्नी खदीजा बिन खालिद अपने हिसाब से आयतें उतारते रहते थे, और मोहम्मद को जब इच्छा होती थी औरतों की आयत, औरत चाहिए तो औरतों की आयत उतार देता था। इस तरह ही लोगों को बेवकूफ़ बना गया, और सबसे बड़ा फ्रॉड मुसलमानों के साथ इस मोहम्मद ने किया। और इस मोहम्मद के झूठ को एक वकील बहस कर रहा है, अवैस इकबाल साहब हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, उनसे वकील बहस कर रहा है लाहौर का, अभी वकालत की डिग्री ले रहा है कि नहीं ये हमारा अकीदा, ये मानना है। अरे तुम्हारा मानना तुम अपने पजामे की जेब में रखो, तुम अपने पैंट में रखो, लेकिन हमको क्यों मनवाते हो कि अल्लाह बड़ा दयावान है? अल्लाह से बड़ा तो नीच, पापी और क्रूर ही नहीं है अगर कोई अल्लाह नाम की चीज़ है। वस्तु तो अल्लाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये जितना पापी है, जितना क्राइम किए, ये मोहम्मद की आयतें हैं, मोहम्मदी की आयतें, कुरान की आयतें हैं, और बहुत सारी आयतें मोहम्मद की मौत के भी बाद डाली गई हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।